ओम शांति। 2 सितंबर 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप, टीचर, गुरु है। एक तो मुख्य बात यह है, फिर दूसरी ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता। भगवान एक बाप है, उससे हमें सुख शांति का वर्षा मिलता है। लिखाओं कि ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, और गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान निराकार है। बाप आकर भक्ति से छुड़ाए ज्ञान देते हैं। यह भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी गंगा नहीं, परंतु एक बाप है। ऐसी ओपिनियन जब लिखे तब तुम्हारी विजय हो। बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते वह मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल किसी दूसरे को भी नहीं आएगा। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। कुंभ के मेले में भी देखो कितने मनुष्य, करोड़ों मनुष्य जाते हैं। जहाँ तहाँ पानी देखते हैं वहाँ जाते हैं। समझते हैं पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहाँ तहाँ नदियों से आता रहता है, उनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन ना सके बिगर बाप की याद के। बहुतों के अंदर भ्रांतियां भरी हुई है कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाते हैं। यह ख्यालात दूर हो जाते हैं क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना। अभी भी कहते रहते हैं ये जादूगरनी है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, फिर कितने तो आते ही नहीं हैं। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वह जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वह सब दूर होती हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है। पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता। फिर यह है बेहद की बात। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत्व नई दुनिया में रहे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह तो हठ योग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारा तो यह है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। इसमें तो अथाह दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर उनको याद करेंगे ना। हम यह सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से गुप्त रीति। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। भगवान कहते हैं, पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अब मैं इस जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़ी। इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है, यह दुशासन हमको नंगन करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते हैं। अब बाप बैठ वो सारी कहानियां समझाते हैं, कितनी दुर्गति हो गई है। बाप आकर सदगति करते हैं। वरदान,
ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। सिर्फ यह स्मृति में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन: पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। ओम शांति।